दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। उम्मीद करता हूं आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। सीडीपी की 3 बजे सीटेट के लिए मैं करा रहा हूं और बाकी सब भी कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों की आ रही है सीटेट को लेके कि सर अब तो यहां पर जुलाई में तो एग्जाम होने से रहा, क्या है अभी लेटेस्ट अपडेट या क्या है। तो दोस्तों रिसेंटली ऑफिस से हमें जो जानकारी मिली है वो मैं आपको बताने वाला हूं और उसी के आधार पर मुझे लगता है अब आपको एकदम प्रिपरेशन करनी चाहिए और लगनी चाहिए। तो क्या है बेसिकली इंटरनल सीन। तो देखिए पहली बात तो सीबीएसई ने बहुत क्लैरिटी के साथ ना तो कोई निकाला नोटिस कि हम कर रहे हैं या ये भी नहीं निकाला कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें पता चली है, जो पिछली बार भी आपको याद होगा जब हम लोग सीबीएसई की ऑफिस हमारी टीम गई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी हम लोग थोड़ा सा केवीएस और एनवीएस इत्यादि में बिजी हैं। आपको याद होगा उस टाइम पर वहां पे पता चला था। तो और सीटेट के लिए हमें ऊपर से निर्देश आएगा तो हम कर लेंगे। और उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया था कि भैया सीटेट हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। आप देखोगे उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन तो अब यहां पर है ना 2024 में ही 3 बार हो गया। हालांकि वो इसलिए हुआ क्योंकि 2023 के दिसंबर में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने यही किया कि हमारा ऐसा नहीं है, मतलब ऊपर से निर्देश आएगा तो हमारा सीटेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सारा फॉर्मेट बना हुआ रहता है, सेम चीज आपको बस डेट बदल के जाती है तो वो हमारा हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब यहां पर अभी तक नहीं आई तो करने का तो वो 1 महीना में भी किए हैं पहले भी, लेकिन अभी जो वहां से अपडेट मिल रही है कि अब इस साल सीटेट एक ही बार होगी। फिर जब क्रॉस क्वेश्चन में ये हम लोगों ने कोशिश की जानने की कि क्या अब ये डायरेक्ट दिसंबर में ही होगा, तो इस पर कोई सहमति नहीं है कि हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए, है ना। लेकिन इस बार ये संभव है कि आपको नोटिफिकेशन पहले ही दे दिया जाए। जैसे कि हो सकता है कि आपको जुलाई में या अगस्त में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि एग्जाम नवंबर में हो रही है या दिसंबर में हो रही है, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी। और इसी के लिए अभी अब ये जो सीटेट है इसको सीटेट जुलाई 2025 ना कह के सीटेट 2025 आप कहिए। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या अब इससे यह निष्कर्ष निकले कि वर्ष में एक ही बार होगा। देखिए ऐसा कोई इनका ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अगेन मैं आपको कह रहा हूं अब जब वो 2024 में 3 बार हुआ तो कहने के लिए तो 24 में 3 बार हुआ, अब 23 में 1 बार हुआ, 22 में 1 बार हुआ, फिर उससे पहले तो चले कोविड का सिचुएशन था तो अलग अलग सिचुएशन थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, साल में 2 बार का उनका पैटर्न जुलाई दिसंबर का है। एक और चीज जो हमें पता चली है, ऑफिशियल नहीं है लेकिन वहां पर एक होता है ना बातचीत के क्रम में किसी व्यक्ति से हमें पता चली, आप लोग भी इस पर कहिएगा कि क्या ये बात सच है, हो सकती है क्या। उनका ये कहना था कि देखिए सरकार निर्देश देगी तो ये लोग कराएंगे, लेकिन इंटरनल बात ये भी चल रही है कि बहुत सारे लाखों सीटेट पास अभ्यर्थी जॉबलेस बैठे हैं। और जब सीटेट पास अभ्यर्थी होते हैं तो वो सरकार पर प्रेशर बनाते हैं कि हमारे लिए जॉब क्यों नहीं आ रही है, जॉब क्यों नहीं आ रही है। तो इस वजह से भी इस बार के लिए, क्योंकि आगे इलेक्शन सबका भी मौका है, तो सीटेट की फ्रीक्वेंसी को ये कम किया। ये मतलब कोई ऑफिशियल नहीं है, बातों बातों में हमें वहां पर किसी के द्वारा पता चला है। आप भी कहिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लगता है, क्योंकि एक बार हमारे बच्चे सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वो, क्योंकि सीटेट पास बेरोजगार की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। खैर जो भी हो, अल्टीमेटली आप सब लोगों से मैं ये कहूंगा, क्योंकि आप लोग डेली 3 बजे मेरी क्लास करते हैं सीटेट की, तो आप लोग सीटेट 2025 सोच के क्लास करिए। एग्जैक्ट अब जुलाई में तो नहीं आ रही है, लेकिन यह भी नहीं है कि दिसंबर में ही आएगी। दिसंबर या दिसंबर से पहले तो उनको लेना ही है वर्ष में एक बार, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन वो लोग 3-4-5 महीने पहले दे देंगे। मतलब जैसे एक बार नहीं हुआ था मार्च में नोटिफिकेशन आ गया था जुलाई के लिए, तो वैसे ही 4 महीने पहले वो दे देंगे। ऐसा इस बार का अनुमान है कि जुलाई के लास्ट या अगस्त तक वो नोटिफिकेशन दे देंगे। अब वो परीक्षा अक्टूबर नवंबर या दिसंबर कभी भी करा सकते हैं। तो घुमा फिरा के वो कोई पैटर्न वाली बात नहीं रही कि अब जुलाई हुई तो दिसंबर में ही होगी, लेकिन दिसंबर तक होगी, इतना जरूर कहा गया है। और लेकिन यही था हम लोगों की क्वेरी थी कि अगर पहले करा लिया जाता उसके बाद भर्तियां होती तो अभ्यर्थियों को मौका मिलता। लेकिन अभी हो सकता है कि बाकी भर्तियां भी डिले हो या चीजें कैसी चले, वो तो अलग अलग भर्तियां, अलग अलग बोर्ड है, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को मेरा यही है कि हम लोग भी आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस कराते रहेंगे और बैचेस भी तो आप लोग देख ही रहे हो, तैयारी कर ही रहे हो। बैचेस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, जो हमारे पास बैचेस हैं। आप अपनी पढ़ाई करते रहो, जारी रखो, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो आपका मुख्य काम पढ़ना ही है। सरकार तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारा अपना मेहनत अपने हाथ में। आप लोग करते रहिए। यूट्यूब पर मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार आप सबको रिवाइज करिए, बेस से तैयार करिए अपने आप को। बस इतना रेडी रहिए कि जब भी आएगा तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। 2 चीज यहां पर है, एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये अलग डिस्कशन है, उसके बाद आप इन है कि नहीं है वो एक अलग डिस्कशन है। तो ये जो बाद वाली चीज है उसको आप तैयार कर लीजिए। मैंने
बहुत सारे आपको क्लासेस दे दिए हैं, मतलब मोर देन 100 आप यहां पर देख लीजिए। 141 क्लासेस मेरी हो चुकी है, पूरी प्लेलिस्ट है टेलीग्राम पर दी हुई, टेलीग्राम लिंक भी आपको नीचे पिन है। आप लोग प्रिपरेशन शुरू करिए, बैचेस में जो पढ़ना चाहते हैं अब आपके पास मौका है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप एकदम बेसिक से सारी थ्योरी पढ़ सकते हैं, ताकि जब भी हो आपका सिलेक्शन ना रुके। तो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 कॉम्बो इत्यादि सभी बैचेज हैं, इसको आप अवेल कर सकते हैं और आगे की जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे, क्योंकि चूंकि बहुत दिनों से आप लोग इस पर लगातार कर रहे थे क्लास के बीच में, तो ये लेटेस्ट अपडेट है, तो इसी पर आप लोग अभी चलिए। और जो भी लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे आप लोग वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।